मैं चैट जीपीटी को सिर्फ कंटेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल करता था, मगर अब मेरी एजेंसी के बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो चैट जीपीटी मैनेज करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वाइट डिजिटल मीडिया। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे रियल टास्क शेयर करने वाला हूं जो मैं अपनी एजेंसी के लिए रूटीन बेस पे या डेली बेस पे चैट जीपीटी से करवाता हूं। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो 5 ऐसे कौन से वेज हैं जो मैं चैट जीपीटी को यूज़ करता हूं अपनी एजेंसी की प्रोडक्टिविटी को बेटर करने के लिए। टास्क नंबर 1, फेसबुक ऐड कॉपीज। सो दोस्तों, आज से पहले क्या होता था, फेसबुक पर ऐड रन करते वक्त हम क्या करते थे कि फेसबुक के लिए जो ऐड की ऐड कॉपी है वो हम मैनुअल राइट करते थे। सो अब क्या हुआ है कि अब चैट जीपीटी के आने के बाद वो जो मैनुअल सारी स्ट्रगल थी वो अब खत्म हो गई है। अब क्या होता है कि मैंने अपनी किसी भी क्लाइंट के लिए या किसी भी तरह की अपनी एजेंसी के लिए भी अगर मैंने अपना कोई ऐड रन करना है, सो मैं चैट जीपीटी पर जाता हूँ और उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, ठीक है, पूरा प्रॉम्प्ट देता हूँ, उसको मैं गाइड करता हूँ, उसके मुताबिक फेसबुक चैट जीपीटी का करता है मेरे ऐड के लिए, मुझे ऐड कॉपी जनरेट करके देता है। ठीक है, सो मैं आपके सामने स्क्रीन पर चलते हैं और जाके एक ऐड कॉपी जनरेट करते हैं। सो कहता हूँ कि राइट 5 फेसबुक ऐड कॉपीज फॉर अ वेब डेवलपमेंट एजेंसी टारगेटिंग स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ। अब देखते हैं कि ये मुझे किस तरह की ऐड कॉपी जनरेट करके देता है। देखें, इसने मुझे, चूंकि मैंने फेसबुक अपने जो फेसबुक पे जो ऐड चलाना है वो मैंने स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करना है और उसमें मैंने उनको टारगेट करना है अपनी वेब डेवलपमेंट और एसईओ से रिलेटेड जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उससे। सो इसने मुझे एक ऐड कॉपी जनरेट करके दी है, एक 2 3, ठीक है, ऐड कॉपी नंबर 4 और इस तरह से 5। इसने मुझे एक ऐड के लिए 5 ऐड कॉपी जनरेट कर दी हैं। अब इसमें से जो सी भी ऐड कॉपी मुझे सूटेबल लगती है उसको जस्ट मैं कॉपी करूंगा और मैंने जाकर अपने फेसबुक ऐड में पेस्ट करना है और मैं अपना ऐड रन कर सकता हूं। अगर आपको इससे क्वालिटी और बहुत ज़्यादा अच्छी रिफाइन किस्म की ऐड कॉपी जनरेट करवानी है तो उसके लिए आपको इसको फिर मजीद गाइड करना पड़ेगा कि मेरी ये एजेंसी है, उसका ये नाम है, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने इस एरिया को टारगेट करना है, मेरी ये नीचे है, मैंने इन लोगों को टारगेट करना है। फिर ये उसके मुताबिक आपको मजीद रिफाइन ऐड कॉपी जनरेट करके देगा। सो अगर आप ये लर्न करना चाहते हैं कि बाकायदा तौर पे चैट जीपीटी से किस तरह फेसबुक ऐड रन किए जा सकते हैं, सो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोस के अंदर इसके ऊपर भी वीडियो बना कर दूंगा कि आप बाकायदा तौर पर चैट जीपीटी को प्रॉपरली फेसबुक एड्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे टास्क की तरफ। तो टास्क नंबर 2 है क्लाइंट प्रपोजल। सो दोस्तों, आज से पहले हर क्लाइंट के लिए मैनुअल प्रपोजल बनाना बहुत ज्यादा हेडिक और टाइम टेकिंग होता था। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अब चैट जीपीटी के आने के बाद जो प्रपोजल आपने अपने क्लाइंट के लिए बनाने होते हैं, ठीक है, या जो भी आपने किसी सर्विस का प्रपोजल आपने अपने क्लाइंट को देना है, उसमें आपको मैनुअल रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा जो खपत थी ना वो बच गई है। सो अब क्या हो गया है, अब आपने चैट जीपीटी पे जाना है और उसको आपने बाकायदा तौर पे गाइड करना है कि मैंने इस तरह का मैंने प्रपोजल जनरेट करना है, मैंने ये सर्विस देनी है, ठीक है, इस इंडस्ट्री को टारगेट करना है और मुझे तुम उसके ऊपर एक जर्नल प्रपोजल बना दो। सो चैट जीपीटी आपको उसके ऊपर एक प्रपोजल बना देगा। आपने फिर क्या करना है, आपने वही प्रपोजल अपने आने वाले कमिंग क्लाइंट्स के लिए या लोगों के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चैट जीपीटी से एक प्रपोजल जनरेट करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं इसको कहता हूँ क्रिएट अ प्रोफेशनल एसईओ प्रपोजल फॉर एन ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, आउटपुट मुझे दिखाओ जरा, एंटर करो। अब देखिए ये क्या करेगा, ये मेरे लिए एक बेसिक जर्नल किस्म का एसईओ प्रपोजल जनरेट करेगा। ये प्रपोजल मैं ई कॉमर्स बिजनेस के लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो देखें, वो मुझे कह रहा है प्रिपेयर्ड फॉर, यहाँ पे आपके क्लाइंट का नेम आ जाएगा, प्रिपेयर्ड बाय मेरी कंपनी का नाम आ गया, एग्जेक्टिव समरी आ गई मेरी कंपनी की, और यहाँ पे मेरा पूरा प्रपोजल उसने मुझे जनरेट करके दे दिया। ठीक है, मैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करूंगा उसमें, कीवर्ड रिसर्च, टेक्निकल ऑडिट, ऑन पेज, ई कॉमर्स, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, देखिए सारा कुछ उसने मुझे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो अब मुझे मैनुअली जो मेरी खपत थी ना, जो इतना मुझे टाइम लगाना पड़ता था, इतनी रिसर्च करनी पड़ती थी, वो सारा टाइम मेरा बच गया है। ठीक है, सो मैं इसको मजीद प्रोफेशनल तरीके से भी इससे राइट करवा सकता हूँ। अगेन उसके लिए आपको इसको बाकायदा तौर पर पूरा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, आपको इसको ट्रेन करना पड़ेगा अपने लिए। अगर आपने इसी प्रपोजल को अब आपने पीडीएफ में या वर्ड में कन्वर्ट करवाना है, तो आप इसको यहीं पर कहेंगे कि मुझे इसी प्रपोजल को आप वर्ड में कन्वर्ट कर दो, एंटर करें, ये आपको सेम प्रपोजल को वर्ड में कन्वर्ट करके दे देगा। सो दोस्तों, टास्क नंबर 3 है क्लाइंट ईमेल्स। अब इससे पहले क्या होता था, चैट जीपीटी से पहले, कि हम लोग ने अपने जब क्लाइंट्स को ईमेल्स करनी होती थी या फिर हमने आउटरीच करनी है, या फिर मैं एसईओ की या वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो मैंने यूएस मार्केट में या पाकिस्तानी या किसी भी मार्केट में मैंने ईमेल्स करनी है। ठीक है, सो मैंने ईमेल करने के लिए मुझे मैनुअल ईमेल सारी राइट करनी पड़ती थी। अब क्या हो गया है, मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ, ये मुझे ईमेल राइट करके देता है, मैं वही ईमेल पेस्ट करता हूँ और अपने जो मेरा ईमेल का एक सॉफ्टवेयर है मैं उसमें डालता हूँ और एंटर करता हूँ, वो सारी की सारी मेरी ईमेल सारे क्लाइंट्स को सेंड हो जाती है। तो चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि मैं ईमेल कैसे राइट करवाता हूँ। ठीक है, सो मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि मेरे लिए
एक ईमेल राइट करो जो मैंने एसईओ सर्विसेज के लिए यूएस मार्केट के लोगों को सेंड करनी है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में लिखना, आप इसको मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको एक बेसिक प्रॉम्प्ट देके राइट करके दिखा रहा हूँ। तो देखें जी, उसने मुझे कहा है बूस्ट योर वेबसाइट रैंकिंग एंड जनरेट मोर लीड्स। इसने एक मुझे सब्जेक्ट लाइन दे दी, उसके बाद उसने पूरी ईमेल राइट करके दे दी। उसने बताया कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, अब आपने इसको मज़ीद रिफाइन कराना है। इसको मैं कह सकता हूँ कि इसको मोर कन्वर्टेबल बना दो, एंटर करें। वो आपको इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड कर देगा कि अगर आपने इसी ईमेल को मज़ीद वैल्यूएबल या मज़ीद अप्रोचेबल बनाना है, ठीक है। देखें, उसने थोड़ा सा उसको ट्वीक किया है। क्या किया है कि हाय आई वाज लुकिंग एट कंपनी वाई वेबसाइट एंड नोटिस अ फ्यू एसईओ अपॉर्चुनिटी दैट मे बी लिमिटिंग योर एसईओ विजिबिलिटी ऑन गूगल। सो देखिए, उसने एक ऐसी लाइन इसमें ऐड कर दी है जिसको करने के बाद जो भी लोग हैं वो जब इस ईमेल को देखेंगे तो ऑब्वियसली वो रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप चैट जीपीटी से अपनी आउटरीच की या कोल्ड ईमेल के लिए या किसी भी तरह की आपने समझ लें अपने जो क्लाइंट्स को ईमेल की हुई है उनसे आपने फॉलो अप लेना है। आप इससे कहें कि मुझे फॉलो अप ईमेल जनरेट कर दे। आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है, आप ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल जनरेट करवा लें, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोफेशनल ईमेल आ गई है और आपने उसका रिप्लाई करना है, सो आप वही ईमेल एज इट इज़ कॉपी करके इसको पेस्ट करके दें। इसको बने मैंने इस ईमेल का प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई करना है, मुझे जनरेट कर दो। ये आपको रिप्लाई जनरेट कर देगा, आप वो पेस्ट करें, एज इट इज़ सेंड कर दें। लेकिन थोड़ा सा पढ़ना ज़रूर है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये बाज़ औक़ात देखें इसमें कुछ चीज़ें ब्रैकेट में यूज़ करता है, वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें चेंज करनी होती हैं, जैसे आपने अपना नाम चेंज करना है, नंबर चेंज करना है। सो वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा। सो नंबर 4 पर आता है कीवर्ड रिसर्च। सो दोस्तों, चैट जीपीटी ने कीवर्ड रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ठीक है। अब मैं अपने ब्लॉग्स के लिए, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट के लिए जब मैंने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी को तो लाजमी इस्तेमाल करता हूँ। बाय द वे, चैट जीपीटी और क्लाउड दोनों को इस्तेमाल करता हूँ, और चैट जीपीटी जो है इसको मैं वैसे ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो चलें चैट जीपीटी के ऊपर चलते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और उसको कहते हैं भाई हमें थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च करके दो। अच्छा जी, मैं इसको कहता हूँ क्रिएट अ कीवर्ड क्लस्टर फॉर एआई ऑटोमेशन सर्विस। एंटर करें। अब देखें, एआई ऑटोमेशन सर्विस के लिए ये मुझे कीवर्ड्स का क्लस्टर जनरेट करके देगा। देखें, ये कहता है जी क्लस्टर नंबर 1 है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के ऊपर। ये उसने मुझे एआई बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस प्रोसेस ऑटोमेशन। अब देखें, ऑटोमेशन के ऊपर उसने मुझे एक कीवर्ड्स का क्लस्टर जनरेट कर दिया। फिर उसने मुझे सर्विस ऑटोमेशन के ऊपर जनरेट कर दिया, सेल्स एंड लीड जनरेशन के ऊपर जनरेट कर दिया, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से आप कीवर्ड्स का एक अच्छा खासा क्लस्टर जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। अब इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मैं सेमरश पे जाके कुछ कीवर्ड्स के ऊपर चेक करूंगा उनका सर्च वॉल्यूम क्या है जो मैंने यूज़ करने हैं। फिर उन कीवर्ड से रिलेटेड मजीद मैं इसके ऊपर आके इसे कीवर्ड का क्लस्टर बनवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं, ऐसा करो मुझे लिस्ट बना दो कि मैंने पिलर पेज किस पे बनाना है और सब पेज किस पे बनाना है। देखें, वो आपको बाकायदा तौर पे हर चीज़ मेंशन कर देगा इसके अंदर। ये देखिए, वो कह रहा है आप पिलर पेजेस जो आपने बनाने हैं ना वो इन कीवर्ड्स के ऊपर बनाने हैं, और सब पेजेस आपने बनाने हैं एआई बिजनेस प्रोसेस में कीवर्ड आपने ये यूज़ करने हैं। यानी कि आपने एक पेज बनाना है इसके ऊपर, ठीक है, ये सब पेज है, फिर एक बनाना है इसके ऊपर, फिर एक बनाना है इसके ऊपर। इस तरह उसने मुझे पिलर पेज और सब पेज सबका कंटेंट दे दिया, ठीक है। फिर वो मुझे कह रहा है आपने इंडस्ट्री पेजेस जनरेट करने हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर। यानी मैंने एक सिंगल पेज बनाना है लैंडिंग पेज एआई ऑटोमेशन फॉर हेल्थ केयर के ऊपर, एक मैंने बनाना है एआई ऑटोमेशन फॉर फाइनेंस के ऊपर। फिर उसने मुझे कहा है कि तुमने ब्लॉग जनरेट करने हैं इसके ऊपर। सो देखिए, हर चीज़ उसने आपको दे दी है। अब पीछे क्या रह गया है? अब भी अगर लोग इससे फ़ायदा उठा के और अपने ब्लॉग या क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते तो फिर उनको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पर दोबारा से वो सारी चीज़ें स्टडी करें और फिर दोबारा आके अपनी सीट पे बैठे। सो चैट जीपीटी ने आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया। आपको चाहिए अभी के अभी मास्टर प्रॉम्प्ट की क्लासों को ज्वाइन करें, यूट्यूब पे जाकर वहाँ से प्रॉम्प्टिंग सीखें और चैट जीपीटी से अपना काम करवाएं। टास्क नंबर 5 है सोशल मीडिया कंटेंट। सो जब आप लोगों ने अपना या अपने किसी क्लाइंट के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मैनेज करना है, जैसे कि फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो गया, आपका लिंक्डइन का अकाउंट हो गया, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी आपको कंटेंट चाहिए होगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अब पहले मैं क्या करता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था फेसबुक पेजेस को जाके देखना कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं,
फिर वहाँ से कंटेंट इकट्ठा करना, फिर उसके बाद आइडियाज़ मज़ीद जनरेट करना, रिसर्च करना, उसके बाद जाके मैं एक कंटेंट बनाता था और फिर उसको पब्लिश करना शुरू करता था। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ और वो मुझे मेरे नेक्स्ट 7 डेज़ 10 डेज़ या 30 डेज़ का मुझे कंटेंट कैलेंडर जनरेट कर देता है। सो चले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, लिंक्डइन के लिए कुछ पोस्टें जनरेट करवाते हैं। सो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ क्रिएट 10 लिंक्डइन पोस्ट फॉर माई एसईओ एजेंसी। ठीक हो गया। सो अब ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लिंक्डइन पोस्ट। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है कि जनाब योर वेबसाइट इज इन रैंकिंग हेयर्स वाई। सो आपने कॉमन एसईओ मिस्टेक्स डिस्कस करनी है, ये पोस्ट नंबर 1 होगी। ठीक है, पोस्ट नंबर 2 होगी, पोस्ट नंबर 3, पोस्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 8। सो मेरे लिंक्डइन के लिए उसने मुझे 10 पोस्टें जनरेट करके दे दी हैं, जिनको अब मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाकर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, अब आपको मज़े की चीज़ दिखाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखना। अभी मैंने ये पोस्ट करनी है। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ ऐसा करो, पोस्ट 1 पर मुझे एक इमेज जनरेट कर दो। ठीक हो गया। अब देखें, पहले क्या होता था कि आप लोगों ने इमेज, जब ये चीज़ें दायरा, ऑब्वियसली आपने कुछ कंटेंट जनरेट भी तो करवाना है, उसके लिए आप कैनवा पे जाएंगे, फोटोशॉप पे जाएंगे, घंटा लगाएंगे, पोस्ट क्रिएट करेंगे। अब आपने क्या करना है, जब आपको चैट जीपीटी ने पोस्ट दे दी है, आपने उसी पोस्ट को चैट जीपीटी को कहना है कि भाई मैंने ये पोस्ट नंबर 1 अपने लिंक्डइन पर पब्लिश करनी है, इसके लिए मुझे तुम इमेज क्रिएट करके दे दो। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही आपको उसका ऐड क्रिएट करके दे देगा। आपने इस ऐड को डाउनलोड करना है और जाकर अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे अपलोड कर देना है। इतना आसान काम हो गया है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसको प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट करवाना है तो आपने क्या करना है, आपने पूरा टेक्स्ट कॉपी करना है और आपने इसको कहना है इसके ऊपर मैंने ऐड बनवाना है, मुझे इसका प्रॉम्प्ट लिख दो। वो प्रॉम्प्ट लिखेगा, उसी प्रॉम्प्ट को अपने चैट जीपीटी को वापस देगा, कहना है मुझे इस पे इमेज बना दो। ठीक है। अब देखें, योर वेबसाइट इज रैंकिंग, देखें उसने मुझे इतनी बेहतरीन किस्म की इसने मुझे ऐड की एक पोस्ट बना दी है। ये अगर मैं लिंक्डइन पे जाके शेयर करूं तो क्यों मुझे इसके ऊपर रीच नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी। आप इसको लिंक्डइन पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे, जहां दिल करता है आप इसको शेयर करें। ठीक है। जहां पर उसने योर एजेंसी लिखा है, यहां पर आप उसको एक अपना लोगो दें, यहीं पे अपलोड कर दें। देखिए, ये प्लस पे क्लिक करें, अपलोड पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना लोगो अपलोड कर दें। इसको बोले भाईजान तुम यहाँ पर मेरा ये लोगो यूज़ कर दो। सो ये वो लोगो यूज़ करके आपको जनाब यहाँ पर लगा देगा और आप इसको डाउनलोड करो, कहीं पे भी शेयर करें। सो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे टास्क जो मैं खुद रूटीन बेस पे चैट जीपीटी से करवाता हूँ। सो आप लोग भी चैट जीपीटी को यूज़ करें, उससे इस तरह के डेली टास्क करवाएं। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लर्निंग करनी है, आप सीखना चाहते हैं कि उसके ऊपर बाकायदा तौर पे चैट जीपीटी से किस तरह काम किया जा सकता है, तो काइंडली मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ कमेंट करें। सो मैं उस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब